हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का बच्चों क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हम पढ़ते हैं बच्चों की। क्वेश्चन 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन 8 में बच्चों की मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक है बच्चों, मोहन नाम का एक बच्चा है जो समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, जो नदी के साथ वाली भुजा है, ये नदी हो गई ना, ये नदी है, तो नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। तो बच्चों, जो नदी वाली भुजा ना, नदी के साथ वाली भुजा, वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, मतलब कि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, और लंबाई में दोगुनी है। और लंबाई में क्या बच्चों, ये नदी के साथ वाली भुजा जो है सड़क वाली जो भुजा के साथ से दोगुनी है। ठीक है, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, बच्चों इस खेत का क्षेत्रफल की बात हो रही है, इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत, ये जो दो भुजाओं के बीच की ये लंबवत, मतलब कि ये लंब, ठीक है, लंबवत दूरी 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। यह है नदी और इसके साथ वाली भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ दोनों की लंबाई नहीं दी हुई है, ना हमें दोनों की लंबाई। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये समलंब के आकार का जो खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो दोनों सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा क्या है बच्चों? समांतर है। ठीक है, हमें लंबाई नहीं दी है इन दोनों भुजाओं की, ये बोल दिया गया है कि समांतर है, और जो नदी के साथ वाली भुजा है वो दोगुनी है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमें तो इसकी लंबाई तो दी नहीं है ना, हमें इसकी लंबाई तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली भुजा को x मान लेंगे, है ना। इस वाली भुजा को क्या करेंगे बच्चों? x मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सड़क के साथ वाली भुजा कितना? x मीटर। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये हमारा आंसर है। आंसर कौन सा? ये 8 है। और हम लिखेंगे कि सड़क के साथ माना, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई मान रहे हैं बच्चों, में लंबाई नहीं दी है ना यहाँ पे, तो माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई जो है कितनी है? x मीटर है, क्योंकि मीटर में इकाई है तो मीटर ही लिखेंगे। अब हम नदी के साथ वाली भुजा, जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है, तो इसका मतलब है कि 2x हो जाएगा जब ये दोगुनी है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि नदी के, माना नदी, सड़क की जगह पे नदी आ जाएगा, नदी के साथ वाली भुजा, जब ये x है तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोगुनी है, इसकी दुगनी है, तो यहाँ पे ये 2x हो गया बच्चों। ठीक है, 2x, और मीटर में इकाई है तो मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो खेत का क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया है? 10,500 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि खेत हमारा किस आकार का है? समलंब के आकार का है। यहाँ लिखेंगे बच्चों, खेत का क्षेत्रफल कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब खेत जो है समलंब का है, समलंब के आकार का, तो इसका मतलब कि हम समलंब का फार्मूला बच्चों लगाएंगे, समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1/2 a जमा b h, और हमारा क्या होता है? ये गुणा में h होता है। हाँ, ये हमारा क्या होता है? 1/2 a जमा b गुणा में h। ठीक है, ये हमारा समलंब का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब ये देखिए, अब यहाँ a और b का हमारा मतलब क्या है बच्चों? ये जो समलंब, जो हमारा खेत है, इसके दोनों तरफ की जो ये सड़क है ना, ये वाली भुजा है a और b। अब इसमें से किसी को भी हम a मान सकते हैं और किसी को भी b मान सकते हैं। ठीक है,
और इसकी में लंबाई नहीं दी है, तो ए और बी भुजा हमारी यही है। तो फिलहाल बच्चों हमने इस भुजा को, जो सड़क के जो साथ वाली भुजा है, इसको तो हमने एक्स माना है और इसको हमने क्या माना है, 2x माना है। तो हम यहाँ पर ए और बी की जगह पे यही लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये 1/2 हो गया और ए भुजा हम इसको मान लेते हैं, तो ए हमारे कितनी है, x है। प्लस में बी हमारा, इसको हमने बी माना तो बी हमारा कितना है, 2x है, ठीक है। हमने इतना कर लिया। अब गुणा में h, अब h में हाइट, ऊंचाई कितनी है, 100, बराबर में ये हो गया हमारा 10,500 मीटर, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो हम काटेंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 से 50 बार में हमारा ये 100 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे कटेगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए अगर मैं ये x है और ये 2x है, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि दोनों x वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x। अब ये गुणा में है तो गुणा में 50 हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गुणा का निशान है तो गुणा आ गया। अब बराबर में 10,500, ठीक है, 10,500 हो गया। अब देखिए ये गुणा में है ना, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे x निकालना है, तो x को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x निकालना है, तो x को हम यहीं रहने देंगे। अब ये 10,500, देखिए बच्चों ये ना बराबर के इस साइड ये गुणा में है, तो यहाँ पर जब आएगा इस साइड बराबर के ये, तो ये भाग में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 3 गुणा में 50, ये यहाँ पे गुणा में है ना, तो बराबर के इस साइड आके ये भाग में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो कटेगा उसे हम काट देंगे, ठीक है। देखते हैं हम क्या क्या कट रहा है हमारा। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जा रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं हमारा और क्या कट रहा है। देखिए यहाँ पे 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 3 पंजे 15। यहाँ पर देखिए ये कट जा रहा है हमारा 3 से। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो 3 एकम 3। अब ये देखिए ये हमारा है 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 त्रिके 9 गया, एक यहाँ पे आ गया, तो 3 पंजे 15, फिर ये 0 बचा, ये 0 हमने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब 5 से देखते हैं, 5 से ये कट रहा है 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये 0 हमने यहाँ पे उतार लिया। तो अब तो कुछ है ही नहीं कि हम यहाँ पे काटें। ये हमारा x कितना आ गया, 70 आ गया। ये x बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 70, ठीक है, x हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। और मीटर में इकाई है तो यहाँ पे मीटर लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमारा x आया ना, ये x मतलब सड़क के साथ वाली भुजा वो हमारी 70 आई है। सड़क के साथ वाली भुजा कितनी है, 70 आई है। तो जब ये 70 आ गई तो नदी वाली जो भुजा है इसकी दुगनी है, सड़क वाली भुजा की दुगनी है, इसलिए हमने यहाँ पर 2x लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब कि नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा कितनी बच्चे, यहाँ पे 2x है ना, तो बराबर में अब 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 दूनी कितना होता है, 140 होता है। अब ये हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा। हमने इसकी ये वाली भुजा निकाली है ना, नदी के साथ वाली भुजा पूछी थी, भुजा की लंबाई पूछी थी, तो ये हमारी भुजा की लंबाई आ गई है 140 मीटर। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा ये बच्चों इसका आंसर ना हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर इतना ही है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपके साथ कल एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में, ठीक है।